हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक से पोम अ फोटोग्राफ और इसकी पोइटिस है शर्ली टॉल्सन। देखिए, ये जो पोम है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साथ ही साथ सेंटिमेंटल पोम भी है, जो पोइटिस ने अपनी मदर की याद में लिखी थी एक फोटोग्राफ को देखकर। जनरली फोटोग्राफ क्या होते हैं, मतलब फोटोग्राफ अगर हम लोग एक्चुअली देखें, इसके पीछे का मीनिंग देखें तो फोटोग्राफ्स क्या होते हैं, ये एक मेमोरी से कम और कुछ भी नहीं होते। अगर हम अपनी कोई फोटो कैप्चर करते हैं तो हम एक्चुअली उस फोटो को कैप्चर नहीं कर रहे, हम उस फोटो के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को कैप्चर कर रहे हैं। सो अगर हम अपनी पुरानी फोटोज को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम फोटोज को नहीं देख रहे, हम उन फोटोज से जुड़ी हुई मेमोरीज को देख रहे हैं, हम उन फोटोज से जुड़ी हुई मेमोरीज को याद कर रहे हैं। तो सिंपली एक जो फोटोग्राफ होता है वो एक मीडियम होता है जिससे हम अपनी उन मेमोरीज को वापस से रिकॉल कर सकें, उन मेमोरीज को हम लोग लाइव कर सकें। तो इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, ये पूरी की पूरी पोम बेस्ड है, जिसमें पोएटिस अपनी मदर की एक फोटोग्राफ को देखकर उनकी मेमोरी में खो जाती है और इसी पे उन्होंने ये पोम लिखी थी। सो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक एक स्टैंजा के एक एक लाइन को देखेंगे, उसमें वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे, उसके बाद एक एक लाइन और फिर पूरा स्टैंजा एक साथ देखेंगे। सो सबसे पहली लाइन जो हमारे पास है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटोग्राफ को बोला गया है क्योंकि जो फोटोग्राफ्स होती है उन्हें जनरली हम लोग जब फ्रेम करवाते हैं तो ऑब्वियसली एक कार्डबोर्ड पे ही फ्रेम होती है, तो कार्डबोर्ड यहाँ पे फोटोग्राफ को रेफर किया गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, ये जो कार्डबोर्ड है ये फोटोग्राफ है, ये मुझे ये दिखाती है कि उस समय कैसा सीन था। उस समय मतलब जबकि ये फोटोग्राफ है उस समय क्या सीन था, या इस फोटोग्राफ को देखकर मुझे क्या याद आ रहा है, या ये फोटोग्राफ कब खिंचवाई गई थी। when the two girl cousins went paddling, और इस फोटोग्राफ को देखकर मुझे याद आता है कि उस समय क्या सीन था जब टू गर्ल कजिन्स थी मेरी मदर की, यानी मेरी मदर की दो कजिन्स थी, गर्ल कजिन्स, वो पैडलिंग पे गई थी। पैडलिंग का मतलब क्या है, पैडलिंग यानी होता है जो बोट होती है, जो नाव होती है उसे पांव से चलाने वाली, मतलब पैडल करके चलाने वाली जो बोट होती है उसे चलाने को हम लोग पैडलिंग बोलते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और उसमें से हर एक दो गर्ल कजिन थी, दोनों ने मेरी मदर के हैंड को पकड़ा हुआ था, यानी मेरी मदर भी उनके साथ में थी। तो टोटल यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, टोटल यहाँ पे 3 गर्ल्स थी, जिसमें से एक पोएटिस की मदर थी और 2 उसकी कजिन्स थी जो उसका हाथ पकड़ के वहां पे खड़ी हुई थी। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और इसमें सबसे बड़ी जो गर्ल है वो करीब 12 साल या उसके आसपास की है, मतलब 12 या 12.5 या 13 साल के आसपास की है। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे सीन इमेजिन कीजिए। All three stood still to smile through their hair, तीनों एक साथ खड़ी हुई है और अपने बालों में से स्माइल कर रही है। अब बालों में से कैसे स्माइल कर रही है, तो यहाँ पे बताया गया है कि तीनों के जो हेड थे वो काफ़ी लॉन्ग थे, यानी लंबे बाल थे, और वहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा। जब तेज हवाएं चल रही होगी तो उनके जो बाल हैं, उनकी जो जुल्फे हैं वो उनके मुंह पे आ गए होंगे। और ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों एकदम स्टिल खड़े हुए थे, यानी बिना मूवमेंट के खड़े हुए थे। तो स्माइल थ्रू देयर हेयर, और स्माइल कर रहे थे, उनके बालों में से उनका स्माइल करता हुआ फेस दिखाई दे रहा था। एट द अंकल विद द कैमरा, और ये स्माइल किसकी तरफ कर रहे थे, उन अंकल की तरफ जो अंकल कैमरा के साथ थे, यानी जो अंकल इनकी फोटोग्राफ ले रहे थे कैमरा के साथ में। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। अब यहाँ पे पोएटिस बताती है मेरी मदर का एक स्वीट फेस था, यानी इस फोटोग्राफ में मुझे एक स्वीट फेस दिखाई दे रहा है। अ स्वीट फेस, एक स्वीट फेस दिखाई दे रहा है। माई मदर्स, और वो स्वीट फेस किसका है, वो है मेरी मदर का। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये स्वीट फेस तब का है जब मैं पैदा हुई थी, उससे भी पहले। ऑब्वियसली मदर की एज यहाँ पे करीब 12 years बताई गई है, तो उस समय तो पोएटिस पैदा भी नहीं हुई थी, यानी ये बॉर्न भी नहीं हुई थी। And the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fate। Transient मतलब होता है टेम्परेरी, यानी जो बार बार चेंज होता रहता है। टेरिबल यानी बहुत भयानक रूप से। देखिए लास्ट की ये जो 2 लाइन्स हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग हमें दिखाई देता है। क्या डीप मीनिंग है,
हम लोग देखते हैं एंड द सी, और जो सी है विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो आज भी हमें बहुत कम बदला हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे सी किसे बोला गया? यहाँ पे सी बोला गया नेचर को। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और वो जो सी है उसकी जो लहरें है, सी का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है, उसने उनके ट्रांजिएंट फीट को धो दिया था। ट्रांजिएंट यानी बार बार बदलने वाले। अब यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट किससे बोला गया है? यहाँ पे ह्यूमंस को बोला गया है, ह्यूमन नेचर को बोला गया है। तो सिंपल सी बात है यार, जो ह्यूमन है हम लोग जानते हैं कि ये मॉर्टल है, यानी जल्दी से खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो नेचर है वो काफ़ी लंबे समय तक सेम बना रहता है, काफ़ी लंबे समय तक सेम ही पोजीशन में रहता है। सो यहाँ पे बताया गया एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और वो समुद्र, वो सी जो अभी भी बिल्कुल कम बदला हुआ दिखाई दे रहा है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उस बदले हुए समुद्र ने, कम बदले हुए समुद्र ने मेरी मदर के ट्रांजिएंट फीट को धो दिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि ये जो सी है ये हम लोग किसे बोल रहे हैं? ये हम लोग नेचर को बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो ट्रांजिएंट फीट है ये हमने किसे बोला है? ये हमने ह्यूमंस को बोला है। तो यहाँ पे सिंपली अब देखिए रिलेट हम लोग करते हैं, कितना प्यारा मीनिंग इसमें दिया हुआ है। वो समुद्र यानी वो नेचर जो बहुत कम बदलता है, जो अभी भी बिल्कुल सेम है, नेचर प्रकृति अभी भी बिल्कुल सेम है, वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उसने मेरी मदर के पाँव को धो दिया। मतलब ह्यूमंस को नेचर हमेशा धो देता है, वैनिश कर देता है, खत्म कर देता है। नेचर सेम रहता है, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। नेचर से कभी भी कोई भी नहीं बच पाया। तो यहाँ पे सी को बोला गया है, नेचर बोला गया, प्रकृति बोला गया, जो हमेशा सेम रहता है। सिर्फ चेंज क्या होता रहता है? ह्यूमंस चेंज होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। सी जो समुद्र है, 1000 साल पहले, लाखों साल पहले भी हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया था। बहुत थोड़ा बहुत उसमें चेंज हुआ है, एकदम माइन्यूट सा, जो हम लोग नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन इन 1000 सालों में कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे। तो ये इस पूरे स्टैंजा में बताया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। सो नेक्स्ट स्टैंजा है सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20 या 30 साल बाद में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। अब यहाँ पे जो पोएटेस है वो इमेजिन कर रही है, यानी वो पास्ट में इमेजिन कर रही है, पास्ट के लिए इमेजिन कर रही है कि उसकी मदर जो है उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को देखकर करीब 20 या 30 साल बाद में शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी मदर उस स्नैपशॉट पे हंसती हुई बोली होगी या हंसी होगी, सी बेटी एंड डॉली। और इसकी मदर की जो कजिन्स थी, दोनों का नाम क्या था? एक कजिन का नाम बेटी था, एक का नाम डॉली था। तो मदर ने सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल बाद में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मेरी मदर अपनी इस स्नैपशॉट को देखकर, अपनी इस फोटोग्राफ को देखकर हंसी होगी, मुस्कुराई होगी और बोली होगी अपनी कजिन से, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और मेरी मदर क्या बोली होगी 20-30 साल बाद में? देखो बेटी, देखो डॉली, उस समय बीच के लिए हम लोगों को कैसे ड्रेस पहनाई जाती थी। क्योंकि यार हम लोगों को पता है कि अब 20 या 30 साल में तो 2 या 3 जनरेशन चेंज हो चुकी है। एक जनरेशन को चेंज होने में लगभग 10 साल लगे हैं। तो जब जनरेशन चेंज हो चुकी है तो उनका हर एक स्टाइल, यानी पहनने का, खाने का, लगभग सब कुछ चेंज हो चुका है। सो 20 या 30 साल बाद में जब मेरी मदर उस पर्टिकुलर फोटो को देखी होगी, अपनी खुद की फोटो को, तो अपनी दोनों कजिन से बोली होगी, देखो बेटी, देखो डॉली, उस समय हमको बीच के लिए किस तरीके के कपड़े पहनाए जाते थे, यानी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो हम लोगों को कितने फनी कपड़े पहनाए जाते थे बीच पे जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। ये जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लाइन है, बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल। इसका डीप मीनिंग आप लोग समझिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, मेरी मदर के लिए, मेरी मदर का पास्ट क्या था? सी हॉलीडे, जो उन्होंने उस बीच पे बिताया था, वो उनका पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है, मेरा अतीत क्या है? मेरी मदर की हंसी। यानी अब यहाँ पे देखिए कितना पेन छुपा हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन में, कितना दर्द छुपा हुआ है इस पर्टिकुलर लाइन में। अब जो पोएटिस की मदर है, हमें इस लाइन से पता चल रहा है कि पोएटिस की मदर ऑलरेडी मर चुकी है। तो यहाँ पे पोएटिस क्या बोल रही है? द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, मेरी मदर के लिए उनका अतीत क्या था? वो सी हॉलीडे। जब वो उस फोटो को देखती होगी तो उस फोटो को देखकर सोचती होगी कि ये मेरा अतीत है, लेकिन मेरे लिए अतीत क्या है?
मेरे लिए अतीत बन चुका है मेरी मम्मी की हंसी, मेरी मदर की हंसी, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब मैं सिर्फ उनकी हंसी को, उनके लाफ्टर को, उनकी मेमोरीज को याद करती हूँ। बोथ राय, राय मतलब होता है डिसअपॉइंटेड, राय का मतलब होता है डिसअपॉइंट यानी निराश। बोथ राय विद द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। देखिए इस पोम में बहुत सारे पोएटिक डिवाइस यूज़ किए गए हैं, उसमें से कुछ तो हम लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे बोथ राय, यहाँ पे देखिए कहीं पे कोई भी कॉमा या फिर कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे इंजैम्बमेंट का यूज़ किया गया है। इंजैम्बमेंट वही होता है जब बिना कॉमा या फुल स्टॉप के नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाया जाता है एब्रप्टली। दूसरा लेबर्ड और एज, लेबर यानी होता है बहुत कठिन मेहनत करके, एज यानी होता है आसानी से। तो दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑक्सीमोरॉन यहाँ पे यूज हुआ है। बोथ राय टू द लेबर्ड एज ऑफ लॉस। और हम दोनों, कौन हम दोनों? मैं और मेरी मदर दोनों ही डिसअपॉइंट हुए होंगे अपने अतीत को देखकर, अपने पास्ट को देखकर, वो पास्ट जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें खो दी है। किसी ने बहुत मेहनत से खो दी है और किसी ने बहुत आसानी से खो दिया है अपने पास्ट को। यानी मदर का जो पास्ट है वो तो काफ़ी आसानी से निकल गया होगा, क्योंकि पिकनिक पे गए थे, फोटो खिंचवा ली, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें होती जाती जनरली, और वो पर्टिकुलर जो टाइम होता है वो हमारे लिए पास्ट बनता जाता है। तो मदर का वो जो पास्ट था, उस फोटोग्राफ को देखकर जब मदर ने बोला होगा कि देखो बेटी और डॉली, हम लोगों को कैसे कपड़े पहनाए गए, तो मदर का ये जो पास्ट है, पास्ट का ये जो लॉस है, ये तो बहुत ईजिली निकल गया। लेकिन मेरा ये जो पास्ट है जिसमें मैंने अपनी मदर को लूज़ कर दिया है, यानी जहाँ पे लॉस हुआ है मेरी मदर का, ये बहुत मुश्किल से निकल रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन का एक बार आप लोग दोबारा मतलब देखिए, क्योंकि इन दोनों लाइंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, बहुत ही प्यारा मीनिंग हम लोगों के सामने आएगा। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। मेरी मदर के लिए पास्ट था उनका वो सी हॉलीडे, समुद्र पे बिताया हुआ वो हॉलीडे, क्योंकि जब उनकी शादी हो गई, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, तो वो सी हॉलीडे पे नहीं जा पाती थी, इसलिए वो सी हॉलीडे उनका पास्ट बन चुका था। लेकिन अब जब मेरी मदर इस दुनिया से जा चुकी है, तो माइन इज़ हर लाफ्टर। तो मेरे लिए पास्ट क्या बन चुका है? उनकी हंसी मेरा पास्ट बन चुका है, उनकी हंसी मेरा अतीत बन चुका है। बोथ राय, दोनों हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं, मैं भी, मेरी मदर भी। किस वजह से? कि हमने किसी चीज़ का तो लॉस किया है, कोई चीज़ तो हमसे खो गई है, और वो कोई चीज़ जो हमसे खोई है किसी के साथ वो बहुत मुश्किल से खोई है, किसी ने उस चीज़ को आसानी से खो दिया। यानी उस चीज़ को खोने का जो तरीका था वो किसी के लिए बहुत आसान था, किसी के लिए बहुत मुश्किल था। मेरे लिए ये जो लॉस है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मैं अपनी मदर को भुला ही नहीं पा रही। लेकिन मेरी मदर के लिए जो लॉस था, कौन सा लॉस? जो वो सी हॉलीडे स्पेंड किया करती थी, ये लॉस बहुत ईजीली मेरी मदर ने बियर कर लिया, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इधर उधर की भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मदर के लिए तो ये जो सी हॉलीडे वाला लॉस था, ये ज़्यादा दुख मदर को नहीं दिया, ये बहुत इजीली निकल गया। तो ये हो गया नेक्स्ट टेंसा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट टेंसा पे। सो नाउ कम्स द वेरी लास्ट टेंसा। नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। अब मेरी मदर को, नाउ शी हैज़ बिन डेड, अब मेरी मदर मर चुकी है, नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग उतने ईयर्स तक, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने ईयर्स तक वो फोटोग्राफ में जो गर्ल हमें दिखाई दे रही है, वो गर्ल जितने टाइम तक जिंदा रही थी, उतने टाइम पहले ही मेरी मदर मर चुके हैं, उतना ही टाइम मेरी मदर को मरे हुए हो चुका है। तो देखिए इस वाली लाइन में इनडायरेक्टली पोएटिस ने हमें ये बता दिया कि उनकी मदर को मरे हुए कितना टाइम हो चुका है। नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। मेरी मदर को मरे हुए लगभग उतना टाइम हो चुका है जितना उस फोटोग्राफ में उस लड़की को जिंदा रहे हो चुका है। और इस फोटोग्राफ में वो जो लड़की थी, यानी मदर जो थी, वो कितने ईयर्स की थी? 12 ईयर्स की। यानी उस फोटोग्राफ में मदर 12 ईयर्स तक जिंदा रही थी, तो उतने ही ईयर्स मेरी मदर को मरे हुए हो चुके हैं, यानी 12 ईयर्स लगभग हो चुके हैं, यहाँ पे पोएटिस हमें बताती है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस मतलब होता है परिस्थिति, सिचुएशन, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस, साइलेंसेस। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, अब इस सर्कमस्टेंस में, अब इन परिस्थितियों में, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, अब इन परिस्थितियों में, अब यहाँ पे बोलते बोलते जो पोएटिस है या लिखते लिखते जो पोएटिस है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गई है।
इसके आगे उन्हें वर्ड्स नहीं मिल रहे, इसके आगे वो बोल नहीं पा रही है, बता नहीं पा रही है, लिख भी नहीं पा रही है, क्योंकि अब उनकी मदर उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। इस सर्कमस्टेंस में, इस परिस्थिति में अब कुछ भी बचा नहीं है बोलने के लिए, अब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। इट्स साइलेंस साइलेंसेस। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लाइन दिया हुआ है, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। जो साइलेंस है वो भी अब साइलेंट हो चुका है, यानी चारों तरफ अब मेरा जो माइंड है उसमें से भी सारे जो आइडियाज़ है पोइट्री लिखने के वो भी पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। चारों तरफ जो साइलेंस था वो भी साइलेंट हो चुका है, यानी चारों तरफ अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। अब सिर्फ मेरी मदर की मेमोरीज ही बची है और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, एक गहरा सन्नाटा बसा हुआ है। मतलब जो इतना गहरा सन्नाटा है कि जो साइलेंस है वो भी, कि जो सन्नाटा है वो भी हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी एकदम साइलेंट पड़ा हुआ है। तो इस लाइन को अगर हम दोबारा देखते हैं, इस पर्टिकुलर स्टैंजा को, तो देखिए नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब मेरी मदर को मरे हुए उतना टाइम हो चुका है जितना टाइम उस फोटोग्राफ में उस लड़की को जिंदा रहे हो चुका था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और इन सर्कमस्टेंसेस में अब मैं और कुछ भी नहीं बोल सकती। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है, इतना गहरा सन्नाटा कि जो साइलेंस है वो भी साइलेंट हो चुका है। और इसी के साथ ही ये जो पोम है हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और इस पोम में हमें ये पता चल रहा है फाइनली कि पोएटिस ने अपनी मदर को ट्रिब्यूट करते हुए ये पोइट्री लिखी थी। तो आई होप आप लोगों को पोम समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके पीछे का जो डीप मीनिंग है वो भी हमें समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आप लोगों के कोई कमेंट, सजेशन, क्वेरी वगैरह रहते हैं तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है स्पेशली, उसमें आप लोग अपनी कमेंट, सजेशन, क्वेरी वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनका आंसर देने की। और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की जल्द से जल्द ट्राई करूँगा। तो इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ATC ऑनलाइन के साथ। और हाँ, एक और बात, क्लास 11th की आप लोगों को एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लास 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर ग्रामर के भी आपको चैप्टर देखने हैं तो 10th के, 12th के, मतलब हर एक टॉपिक के प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आप उन प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।